अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। और आप सबको पता है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और मैंने सोचा कि एज अ देसी हाउसवाइफ आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन जो है वो थोड़ी सी शेयर करती हूँ। तो दिन आपको पता है बीइंग अ मुस्लिम मेरा स्टार्ट हुआ है नमाज के बाद। मैंने कलाम पाक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऑब्वियसली आपका ताल्लुक जिस भी रिलीजन से, आप अपनी मेडिटेशन वगैरह तो ज़रूर करते होंगे मेरी तरह सब लोग। तो जी सुबह से स्टार्ट किया, बच्चों का स्कूल का नाश्ता बनाया और मैंने जो है अपने लिए बनाए सीरियल। अभी आपने देखा होगा मैंने अखरोट जो थे वो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा बॉयल वाटर में सोक कर लिया था क्योंकि मैं रात को करना भूल गई थी। तो अब मैं बना रही थी सीरियल अपने लिए। मैंने बहुत सारी बेरीज ले ली थी जिनमें ब्लूबेरी थी, रास्पबेरीज थी और ये ब्लैकबेरीज थी। और ये बड़ी मज़ेदार होती हैं और ये बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना, ये बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी होती है। कभी कभार के अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेली खाएं बेशक। और सीरियल में कहते हैं कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहरहाल यार कभी कभार तो इंसान खा ही लेता है। तो ये मैंने जी डाल लिए थे सीरियल। ये बड़े मज़े के होते हैं। ये बादाम होते हैं इसके अंदर, ये आलमंड्स वाले हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी वाले मिलते हैं, इसमें ओट्स वाले मिलते हैं, इसके अंदर सिनेमन वाले मिलते हैं। तो वट एवर यू लाइक। मैं ज़्यादा स्ट्रॉबेरी के शौक से खाती हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी को पसंद है, हबीबा को, तो उसकी पसंद पे मैं लेकर आई थी। और अब उसने तो एक बार खाया, दो बार, अब मैं ही इसको फिनिश कर रही हूँ। बहन वो तो खाएगी नहीं, या कभी मूड हो तो खा दे थोड़ा सा। खैर जी, इसके साथ अब मैं डाल रही हूँ, ये देखिए मेरे पास बादाम का दूध है, इसमें 8 टाइम्स मोर प्रोटीन एडेड है। और ये मैं लेकर आई हुई हूँ। मैं सीरियल्स वगैरह में ज़्यादा रेगुलर दूध डालना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे आलमंड मिल्क या ओट्स मिल्क जो होता है या सोया मिल्क, ये मुझे पसंद है, यानी कि प्लांट बेस्ड जो होते हैं। तो ये आपने डाल लिया इसमें दूध। इसको फिर मैंने 10-15 सेकंड्स पे थोड़ा सा वार्म कर लिया था। बहुत ठंडा मैं नहीं पसंद करती हूँ, अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। और ये थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसको ऐसे क्रश करके डाले। मैं कहा ज़ाया नहीं करनी चीज़ें ज़ाया नहीं करनी, पा दो जो कुछ भी आ रही है। इसमें काजू थे और बादाम थे, अखरोट थे और थोड़ा सा मेवा था वो डाला था। और ये सारी मेरी बेरीज आ गई इसके अंदर। आई लव बेरीज। यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, बहुत टेस्टफुल होती हैं। और मैं क्या बताऊँ, स्ट्रॉबेरीज मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हुई हुई थी, तो मैं ये जो है ना ये डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरीज भी बहुत टेस्टी होती है। अच्छा जी, ये मैंने अपना बना दिया था ज़बरदस्त सा बॉल। इसके ऊपर आप जो है थोड़ी सी दालचीनी पाउडर जो है वो सिनेमन पाउडर भी छिड़क दें, तो बहुत ही आपको एक समझ लें कि मुफीद चीज़ आपने ब्रेकफास्ट में खा ली है, एज़ पर माई ओपिनियन। आगे आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या खाना चाहें क्या नहीं खाना चाहें। अच्छा जी, मैं लेकर आई थी ये न्यूयॉर्क बेकरी का बना हुआ टेक्सास टोस्ट 5 चीज़। और ये बिल्कुल गार्लिक ब्रेड जैसे आपको मिलती है ना पिज़्ज़ा हट वगैरह पे, उसका टेस्ट होता है। बहुत मज़े का होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। और अगर है सर्दियां और तुसी ये बना ले गर्मा गर्म ते ना रख ली चाह, आय हाय हाय, मैं कहनी है स्वाद ही आ जाता है, कसम खुदा की बहुत मज़े के बनते हैं। इनको मैंने 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा था फॉर 10 मिनट्स और ये आप देखें कितने मज़े के बने हैं। और ये अलीशा की फरमाइश पे मैं लेकर आती हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इनफैक्ट मुझे भी पसंद है। इसमें जो लहसुन का टेस्ट है, आई थिंक आप घर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप जो फ्रेंच वो क्या बोलते हैं ब्रोशे ब्रेड होती है, वो क्या होती है, वो लेकर आएँ। उसके ऊपर आप लहसुन को कूटें अच्छी तरह से, उसमें आप सिलांट्रो मिलाएं थोड़ा सा, नहीं तो पार्सली मिला लें। और डिल जो होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, वो मिला लें। डिल देख लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, वो मिला के जो सोया को मिला लें इसके अंदर और इसकी पेस्ट बना लें, मक्खन डाल के पेस्ट बना के उसको लगा के टोस्ट के ऊपर फिर सेकें। जी तो दोस्तों, ये होता है हमारी मॉर्निंग के अंदर जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अभी मैंने अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल में ड्रॉप किया है और अभी मैं जा रही थी घर, क्योंकि अभी मुझे अपने बेटे को ड्रॉप करना है, क्योंकि वो एलिमेंट्री स्कूल में हैं तो उनका टाइम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, 8:15 बजे, 8:15 पे बेटे का स्कूल जो है वो स्टार्ट होता है। तो अभी बेटियों को ड्रॉप करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ जी घर। ये रूटीन होती है मेरी वीकडेज़ में। तो इसी तरीके से मौसम जैसा भी है, सर्दी है गर्मी है, आपको अपनी ये ड्यूटीज़ जो है वो निभानी पड़ती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि
एक तो यहाँ पे परदेश में हमारे पास हेल्प नहीं होती है, बहुत ही कोई लकी होंगे जिनको हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी बात ऐसी होती है कि गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे गाड़ी नहीं आती होती तो शायद हमें फिर बहुत ही कोई रिक्वेस्ट करके सिटी वालों से बस लेनी पड़ती, स्कूल बस, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा स्कूल के करीब रहते हैं उनको बस की फैसिलिटी मिलती भी नहीं, अनलेस खुदा ना खास्ता बच्चे माजूर हों, अल्लाह रहम करे। तो जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं यही बातें आपके साथ कर रही थी जो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और कार में हीट बहुत तेज़ चल रही थी तो बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो नॉइज़ी हो रहा था और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो इस वजह से मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें हमारे, अच्छा अब ये भी होता है कि घर जाके दूसरे काम भी करने, मतलब प्रदेश के अंदर, मतलब जिस तरह हम अमेरिका में रहें या किसी भी बाहर के मुल्क में, हमें बहुत तरह की सहूलतें हो सकती हैं इस तरह की, जैसे यहाँ बिजली नहीं जाती, यहाँ गैस का प्रॉब्लम नहीं, हमें पानी का प्रॉब्लम नहीं है, सर्दियाँ हैं तो घर हमारे सेंट्रली हीटेड है और गर्मियाँ हैं तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, सब कुछ है भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दे रखी है। लेकिन हमारे पास सिर्फ जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि हमारी हेल्प नहीं होती, हेल्प इसलिए नहीं होती है कि एक आपको इमोशनल हेल्प की भी ज़रूरत होती है जो आपकी फैमिली की होती है, आपके पास होते हैं। अब मेरे हस्बैंड जॉब पे हैं क्योंकि वो अकेले इंसान हैं जो हमारे घर के लिए अर्न करते हैं, कमाते हैं। मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैंने फिर वही बात आ जाएगी हेल्प की, मैं अपने बच्चे किसके पास छोड़ूं, मैं उनको बेबी सिटिंग में तो नहीं डाल सकती यहाँ पे। तो इस तरह मेरी तरह बहुत सारी माएँ हैं जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं जो सब कुछ कर सकती हैं ख़वातीन, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं अपने बच्चों के लिए। समझ लें कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं या जो भी है, ये टाइम हम उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह उनको इस काबिल कल को बना और उनमें ये सलाहियत हो समझने की कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया था। अगर मैं जॉब करूंगी, मेरे हस्बैंड भी करेंगे, तो फिर ये होगा कि बच्चों को हमें जो है वो डे केयर में डालना पड़ेगा या आफ्टर स्कूल सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, जो कि बहुत सारे वाक़यात होते हैं, हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। खैर घर आने के बाद जो है मैंने बना रही थी मैं खाना, आज मुझे मछली का सालन बनाना था, तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें वो डाल दिया था, मेथी दाना था, करी पत्ता, बड़ी इलायची थी और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। ये दालचीनी वो होती है लकड़ी की तरह से फोल्डेड, काफ़ी सख्त होती है और उसकी खुशबू जो हमारी नॉर्मल छाल वाली दालचीनी ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बना लिया था। इससे ये होता है कि टमाटरों के छिलके वगैरह भी नहीं बीच में होते हैं तो ज़रा इजी काम हो जाता है। खैर ये जो कुछ भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बताने का मकसद यही है कि हर इंसान को हर जगह पे सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला सबको कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें हर हाल में, वो कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन, कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को सिर्फ एक चीज़ के पूरे ना होने की बिना के ऊपर नज़रअंदाज करके शिकवा गिला करते हैं। ये ना किया करें, हम, मेरे से भी ये गलतियां हुई हैं, हो भी जाती हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू करें ना दोस्तों, तो हम उनका शुमार नहीं कर सकते, ये हकीकत है। हम अल्लाह की दी हुई देन का शुमार ही नहीं कर सकते। अगर हम अपने जिस्म से भी शुरू करें ना तो हम, वो कहता है ना, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो बहरहाल थोड़ा सा जो है ना मेरी तो यही थिंकिंग है और बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। खैर जी सालन बना था, बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल था, सब कुछ अच्छा था। इस मछली के अंदर जो हम लेकर आए थे इसमें कांटे थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन खाते हुए जो है ना हमें बड़ी दिक्कत हुई इस मछली को, और बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी क्योंकि वो कांटों से घबरा गए थे। तो उनके लिए फिर मुझे कोई और जुगाड़ करनी पड़ी थी। और वो जुगाड़ क्या थी? वो जुगाड़ थी ये, मैं बना रही थी इधर कबाब, बीफ का कीमा हम लोग लेकर आए थे हलाल स्टोर से, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। तो मैंने बहुत सारा बीफ का कीमा यहाँ पे रखा हुआ है और उसके अंदर जो है अब मैं डाल रही थी मसाले, ये आप देखें ज़रा। अच्छा, आप चिकन का भी बना सकते हैं, हम लोग बीफ के कबाब बनाते हैं, जैसे चपली कबाब होते हैं ना यार, आप वैसे बना लें, किसी भी तरह से बना लें। इसी बहाने बीफ जो है ये मीट बच्चों के अंदर जाना चाहिए ताकि आयरन की कमी जो है वो उनकी पूरी हो। वैसे भी हमारे घर में जब भी दाल सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा कबाब या चीज़ जो है हम लाजमी रखते हैं बना के।
जब शादी नहीं हुई थी तो आप यकीन करें कि कभी गोश्त चिकन को हाथ नहीं थे लगाते और इस तरह करके हाय स्मेल आती है, हम नहीं धोएंगे ये तो। हुण देखो कसाइयाँ तो परे हालत हैगी, कसम खुदा दी। अच्छा खैर जी, ये सारा जो है क्या कहते हैं वो इकट्ठा किया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आप देखें, और मैं भर के डालती हूँ, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा, क्योंकि ये खुशबू और यही टेस्ट होता है इन चीज़ों के अंदर। माशाल्लाह कीमा इतना ज़्यादा था। और इसके अलावा यहाँ पे ये मैंने धनिया काट लिया था, ये आप देख सकते हैं, वो डाल दिया। अच्छा, हर फैमिली की अपनी प्रेफरेंस होती है और वहाँ के खाने वालों का अपना एक तरीकाकार होता है। हमारे घर में जिस क्वांटिटी में चीज़ खाई जाती है, पसंद की जाती है, मैं ऑब्वियसली वैसे ही डालती हूँ, तो आप लोग जो है वो देख लें। अब यहाँ पे मेरे पास थी ये हैलोपिनो पेपर्स, इनको मैंने काट के डाला है। अगर मेरे पास वो होती है ना, वो जो थाई मिर्चें होती हैं जो ग्रीन कलर की लंबी वाली होती हैं, ये बड़ी टेस्टफुल मिर्च है लेकिन उसमें वो हीट कम है, तो फिर तो मैं 3-4 शायद डालती, वो तो मुझे बहुत पसंद है, वो मिली भी नहीं। और ये पुदीना था, पुदीना में लेकर आई थी ये। और ये वाला जो पैकेट है ना, ये तकरीबन $2.5 का मिलता है। कभी कभार जब ऑफ सीज़न होता है तो 3-3.5 का भी मिलता है। सर्दियों में पुदीना हमारे घर में नहीं उगता है, इसलिए मुझे बाहर से लाना पड़ा, वरना हमारे बैक यार्ड में बेइंतहा पुदीना है कि हमारे मोहल्ले वाले हमसाए जो हैं वो भी लेके जाते हैं। आप यकीन करें, हमने उनको कहा आप ले जाया करें, वो ले भी जाते हैं। अच्छा जी, ये डाला धनिया पुदीना। ये मेरे पास है ब्राउन प्याज का पैकेट, ये मैंने डाला है। ये कबाबों में ज़रूर डाला करें, इससे कबाब टूटते नहीं हैं। नहीं तो आप घर की प्याज भी तल के उसको खुश करके वो डाल सकते हैं। टमाटर डाले हैं जी, ये आप देखें। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था मसाला, और मिक्स इन सारे मसाले को मेरे हस्बैंड ने किया था। जो मैंने कहा था मेरी जो है ना बस बाजू में हल्की सी तकलीफ़ है, तो आप इसको मुझे मिक्स कर दीजिए, तो उन्होंने कर दिया था। चाय मैंने साथ बना ली थी क्योंकि सिर आपको पता घूम जाता है सारे दिन का। अच्छा, ये मैंने मंगाया है जी रोटी सेकने वाला, ये आप देखें अमेज़ॉन से, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये आई थिंक मेरा $10 का आया है, आई बिलीव सो। और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अब मुझे तवे से रोटी उतार के चूल्हे पे डायरेक्ट नहीं रखनी पड़ती है, उसे चूल्हे के जो है ना ये ख़राब होते हैं, सारी जो जाली सी होती है पूरी। तो मैंने ये मंगा लिया, बड़ा ही ज़बरदस्त है यार, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके ऊपर अब मैं अपना वो जो होता है ना बैंगन, उसको भी सेक सकती हूँ। उसके लिए खाने के बाद जी हम लेकर आए थे ये रिवायती कुल्फ़ी। यूनाइटेड किंग वालों की आई थी कि हमारे कराची या लाहौर के हैं यूनाइटेड किंग वाले। कुल्फ़ी थी जी मैंगो की, बस बीच में से ये इतनी सी वो बच्चों की सा खेडण वालियाँ चमचा होंदियां ने ना, वो निकलियाँ सा। और ये इतनी सी प्लास्टिक की कटोरियाँ थी। अब पाकिस्तान में मिलती हैं या नहीं मिलती मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ी मज़ेदार है, इसमें खोया कुल्फ़ी भी मिलती है और पिस्ते वाली भी मिलती है। हम तो मैंगो लेकर आए थे और मज़ेदार थी। छोटी छोटी कटोरियाँ, आप चाहें तो उनको धो के रखते हैं, बाद में बच्चों को इसमें आप कुछ और भी जमा के दे सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग उनकी जो है ना, आप देखें गड़वियाँ छोटी छोटी सी। खाना खा लिया, मीठा खा लिया, सारे काम ख़त्म हो गए और ये था रात का टाइम। मैं लगी थी सोने, और सोने से पहले थोड़ा सा जिक्र अल्लाह पाक का करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये थी मेरी पूरे दिन की रूटीन अमेरिका में एज अ पाकिस्तानी हाउसवाइफ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।